अच्छा नहीं लगवाया था, अच्छा खाली बोला था। क्या था सवाल, दिखाएंगे? सवाल हो तो दिखा दीजिए जरा। हाँ क्वेश्चन ये बोला था, अच्छा खाली बोला था, ठीक है। लगा किसी का? लग गया? कितना आंसर आ रहा है? फार्मूला क्या जनरेट हुआ है? एक मिनट, हाँ मूलानुपाती सूत्र। सवाल कौन सा था? नहीं कौन सा सवाल था? कितना था फिर से बोलिए। C8, हाँ इसमें तो 4 थे हमको लग रहा है। कार्बन भी था, नाइट्रोजन भी था, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। फार्मूला इसका आ रहा है C3H8NO2। चलिए अभी देखते हैं क्या है, कुछ नहीं, परेशान ना हो उसके लिए। क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक में, ठीक है आराम से सुनिएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, 100-200 सवाल आपको नहीं लगाने हैं, मुश्किल से 2-3-4 सवाल लगाने हैं आपको टाइप अच्छा सा, कि अगर आपने ढंग का टाइप देख लिया सवाल का तो कुछ होना नहीं है उसमें। क्वेश्चन है किसी कार्बनिक यौगिक में CHN तथा O तत्व अवेलेबल है। किसी यौगिक में क्या अवेलेबल है? किसी यौगिक में C,H,N,O है। अब ये कह रहे हैं इसके 0.27 ग्राम से, यानी यौगिक कितना है? 0.27 ग्राम, यही तो हुआ। कोई यौगिक है उसके दहन से, यही तो कह रहा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए पहले। इसके 0.27 ग्राम के दहन से 0.396 ग्राम CO2 कितनी मिल रही है? 0.396 ग्राम। और उसके बाद क्या कह रहा है? तथा 0.216 ग्राम जल, यानी H2O आपको कितना मिला है? 0.216 ग्राम H2O मिला है। अब कह रहे हैं यौगिक की उतनी ही मात्रा में ड्यूमा विधि से सामान्य ताप एवं दाब पर 33.6 ml, ठीक है, NH3 उदासीन करने में लगा है। NH3 उदासीन करने में लगा अम्ल, वो कितना है? 33.6 है। उसके बाद कुछ और कह रहा है, हालांकि क्वेश्चन यहीं तक था कि यौगिक का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमने थोड़ा सा और उसमें बढ़ा दिया था, क्वेश्चन ये आगे कर दिया था, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है? 90 है। वाष्प घनत्व कितना दे दिया था हमने? 90 दे दिया था। तो हमने आगे ये भी कह दिया था कि यौगिक का क्या करिए? अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए सवाल, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ है इनके पर जो हमारे पास टेबल होती है, टेबल में क्या चाहिए होता है? परसेंटेज चाहिए होता है। बाकी तो हमें पता होता है, क्योंकि उसका अणुभार भी परमाणु भार भी हमें पता होगा, ठीक है। परसेंटेज बटे परमाणु भार हम निकाल लेंगे, ठीक है। सरल अनुपात भी निकाल लेंगे, और उसके बाद भी अगर किसी अनुपात की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? परसेंटेज निकालना। तो कार्बन के परसेंटेज के लिए फार्मूला बताएगा कोई? 12/44, यानी जो कार्बन का परसेंटेज आ रहा था 12/44 इंटू CO2 की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा, और कुछ इंटू 100। 12/44 CO2 की मात्रा 0.396, ठीक है। यौगिक की मात्रा हाँ 0.27, ठीक है, इंटू 100, ये तो आएगा। ज़रा इसको गुणा भाग कर ले। किया किसी ने? नहीं किया, कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं। आप आराम से गुणा भाग कर लीजिएगा, हम करेंगे तो इतना समय आपका बर्बाद होगा। कट जाएगा, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 3 से कट जाएगा। इसको देखिए, ये हटाएं, यहाँ पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अब देखिए कट जाना चाहिए जहाँ तक है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे 3 से काट दें, 3 चक्कू 12, 3 9 27। अब उसके बाद फिर से 3 से काट लें, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना? यहाँ पे 4 था ना, 4
इसको काट दीजिए 11 आ जाएगा, यानी 13.2 बटे 33 इंटू 100 यही आएगा। बस इसको भाग कर ले, कितना आएगा 1320 बटे 33, 40% आ रहा है। इसको लगभग जब आप करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर निकाल ले तो भैया दूसरा निकाल ले जरा। काहे का परसेंटेज, H2O यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना है, बोलिए सूत्र, 2/18 इंटू H2O का 216 बटे यौगिक की मात्रा 0.27 इंटू 100। इसको जरा करिए कितना आएगा। ठीक है, यहाँ इसको भी देख लें, ये हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 0.। ठीक है, यानी आएगा 2 इंटू 21.6 बटे 18 इंटू 27 इंटू 100। ठीक है, कटे वटेगा 2 9 18, 3 से काट दे, 3 3 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा शायद, 3 से काट दे कितना आएगा 18, नहीं 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 3 72, 2.4, फिर 3 से काट दे, हाँ 0.8 और 9, यानी कहने का 0.8 बटे 9 इंटू 100, मतलब आएगा कितना 80 बटे 9 आएगा। एक 0 तो 8 करेगा, दूसरा 80 करेगा, यानी 80 बटे 9 बराबर कितना आएगा 9 8 72, फिर 8, ये तो आएगा 8.8, ये हो गया। अगला क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज है। नाइट्रोजन के परसेंटेज के लिए ड्यूमा वाला या जो भी है कैल्डाल वेल्डाल वाला जो कुछ भी था, आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है 1/8 इंटू NH3 को उदासीन करने में लगा अम्ल, यानी NH3 वाली मात्रा लगानी है। कितनी रख दें, 33.6 है बटे 0.27। जब इसको आप हल करेंगे, हल कर लीजिए ज़रा, इसको भी 3 से काट दें, ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3360 बटे 8 इंटू 27। इसको हल करिए ज़रा, 11 2 0, ठीक है, 9 8 72, 72 लगभग 15 के आसपास आएगा, 15.5। इसको गुणा कर लीजिए ज़रा, और किसी के पास देख ले रहे हैं कितना, 3360 15.56। ठीक है, 15.5 ही आ गया। ठीक है, आपको इसका परसेंटेज मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया। अब काहे का बचा, ऑक्सीजन का बचा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बराबर क्या होता है, 100 माइनस टोटल कितना है, जोड़ ले जरा, 40, यानी 40 प्लस 15.5 और प्लस 8.8। इसको हल करो भाई। ठीक है, कुछ तो आप भी बताइए। 40 10 50 5 55.8 और 55 8 63 8 8 16। ठीक है, नहीं 8 5 13 64.3, यही आएगा 64.3। तो जब 64.3 आएगा, इसमें से घटा लीजिए आप, बताइए भाई कितना आएगा, घटाइए। ठीक है, 36 पॉइंट कि 35 पॉइंट आएगा। ठीक है, 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 35.5 आएगा, सॉरी 35.7 हो गया। इसको कर लो ज़रा, तब इसको हटाएंगे इसको। ठीक है, लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4.5 5.5 मान लीजिए, अनुपात हमने निकाला सरल। अब अनुपात में भी 4.5 5.5 आ रहा है। अब हम ये तो नहीं लिख देंगे C 5.5 नाइट्रोजन 8.5, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, हमको तो पूर्णांक चाहिए होगा। तो हम अपना दिमाग यूज करेंगे थोड़ा सा। अपना दिमाग हमें क्या यूज करना होगा, जैसे हम अपने आप 2 से गुणा कर दें या 3 से गुणा कर दें, कि सारे के सारे लगभग क्या हो जाए, पूर्णांक में बदल जाएं। यानी लगभग आपके क्या हो जाए, ज़्यादातर संख्याएं पूर्णांक में। ऐसा हालांकि बहुत कम मिलेंगे जो बहुत कठिन ही फंस जाए सवाल,
उसमें भले मिल जाए, वरना आपके लेवल में ये मिलेंगे नहीं चीज़ें ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितना कितना निकाला है ज़रा बता दें। कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 8.8, नाइट्रोजन का 15.5, ऑक्सीजन का 35.7। कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, हाइड्रोजन का 14। ठीक है, अब जरा करें तो 40/12 कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, यही आएगा। इसका देखेंगे तो 8.8/1 मतलब कितना आएगा, 8.8 ही आएगा। ठीक है, अगले वाले का देखेंगे तो भैया 15.5/14 है। इसको जब करेंगे 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1.1। इसको जब हल करेंगे तो भैया 35.7/16, 16 दूनी 32, 3 बचेगा, फिर 16 दूनी 32। अब क्या करें, सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। तो सरल अनुपात के लिए 3.3 को काहे से भाग कर देंगे, 1.1 से भाग कर दें। 8.8 को काहे से भाग कर दें, 1.1 से भाग कर दें। 1.1 को 1.1 से ही भाग कर दें और 2.2 को 1.1 से भाग कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट आएंगे। ऊपर वाले में कितना आएगा, सीधे सीधे पता चल रहा है, 3 आएगा, 11 तिहाई 33, 11 8 88, 1 एकम 1, 11 दूनी 22 आ गया। यानी आपका मूलानुपाती सूत्र तो तैयार हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ अगर लिखेंगे हम तो मूलानुपाती सूत्र बराबर आपका हो गया सी के कितने, C3। ठीक, H के कितने हैं 8, N के O के बन गया। अब यहीं पर लगे लपेट में मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर ले। अगर नहीं आगे का बोला होता, जितना सवाल किताब में था वो इतना ही था, खत्म हो गया आपका। हमने थोड़ा सा आगे लगा दिया था उसमें, तो उसके लिए कर लें जरा हम मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लें। तो जब मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करेंगे तो इसको करिए जरा, 12 तिहाई 36 ना, इसका 90 आ रहा, पूरा 90 ही आ रहा है। एन हो गया, कहाँ गया, एन का कितना 14, 16 दूनी 32। इसको जोड़ा होगा आपने शायद, उम्मीद है, तो 90 आ रहा है। जोड़ लिया ना, आप ही के भरोसे लिख रहे हैं 90, गड़बड़ हो जाए तो मत कहिएगा। ठीक है, 90 आ रहा है, 90 लिख लिया हमने। अब उसके बाद देखिए मूलानुपाती सूत्र पता चल गया। क्या अणुभार अणुसूत्र में पता है, या अणुभार पता है, नहीं पता है, कुछ और पता है, वाष्प घनत्व पता है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, अणुभार बराबर, हाँ, अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ अगर देखें हम तो अणुभार निकल कर के आएगा, अणुभार बराबर आएगा 2 गुणे कितना था वाष्प घनत्व 90, कितना आ गया 180 अंश। तो n कितना आएगा, n बराबर क्या होता है, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये तो होता है। n बराबर रखिए, अणुभार कितना है 180 और मूलानुपाती सूत्र भार 90, काट दें अगर तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी n बराबर कितना आ गया 2। तो सूत्र तो जानते होंगे, अच्छा सॉरी 2। तो यहाँ से जो अणुसूत्र निकल कर आएगा, अणुसूत्र का सिंपल क्या होता है, हाँ सीधे सीधे क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र और पावर कितना n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो भैया क्या आएगा, अणुसूत्र आपका मूलानुपाती सूत्र कितना है C3H8NO2 और यहाँ पर कितना 2
तो जो सूत्र निकल कर आएगा वो क्या आएगा, C6H16N2O4, ठीक है। अणु सूत्र आपका ये निकल कर आ गया, ठीक है। कर लीजिए। अब उम्मीद है इस तरह वाले सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। कर लीजिए इसको। तो अब इसका मतलब ये टॉपिक ख़त्म। बस इसी के जस्ट आगे तो है, यही ख़त्म है। इसके बाद 1 या 2 दिन आपका सिंपल सा कार्बन के बारे में बताएंगे, जो कार्बन की वैलेंसी और जो सिस्टम है कि मतलब कार्बन के जो बनते हैं किस तरह के बनेंगे, ठीक है। 4 वैलेंसी वाले बनेंगे, उनकी एक्साइटेड स्टेट ये। बस जैसे ही ये ख़त्म होगा नॉमेनक्लेचर शुरू है। मुश्किल से 2 क्लासें बीच में और हैं, ठीक है। IPSC के तक पहुँचने के लिए मैक्सिमम बीच की 2 क्लासें और लगेंगी। बस तीसरी क्लास आपकी जहाँ तक है नॉमेनक्लेचर या IPSC की ही होगी, ठीक है। कर लिया होगा शायद, उम्मीद है। अब देखिए इसका हिस्सा तो ख़त्म, ठीक है। इसमें इसी तरह के सवाल होंगे। अब उसके बाद जो अगला जो मिलेगा आपको, ठीक है। हम थोड़ा सा आज बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, तो बस